टाटा बनाएगी संसद की नई इमारत। 881.90 करोड़ में हासिल किया कॉन्ट्रैक्ट। 21 महीने में तैयार हो जाएगी संसद की नई इमारत। संसद की नई इमारत में मनेगी आजादी की 75वीं सालगिरह। 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली होगी नई इमारत। लोकसभा की नई इमारत में होगी 900 सीटें। राज्यसभा की नई इमारत में होंगी 400 सीटें। संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी टाटा कंपनी को मिल गया है। 862 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इमारत का कॉन्ट्रैक्ट बुधवार को टाटा ने हासिल कर लिया। इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। टाटा प्रोजेक्ट्स ने लार्सन एंड टुब्रो को पछाड़ा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। टाटा ने निर्माण के लिए लगाई गई बोली में लार्सन एंड टुब्रो को पछाड़ा, जिसमें 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने नए संसद के निर्माण के लिए आई बोलियों को बुधवार को खोला, जिसमें फैसला टाटा के पक्ष में आया। प्रोजेक्ट के 1 साल में पूरा होने की संभावना है। CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया था। लार्सन एंड टुब्रो के अलावा सापोरोजी पालोनजी कंपनी भी इस रेस में शामिल थी। 21 माह में तैयार हो जाएगी संसद की नई इमारत। टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार संसद की नई बिल्डिंग का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इसका निर्माण मौजूदा संसद भवन के करीब ही किया जाएगा और यह 21 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनेगी नई बिल्डिंग। प्रवक्ता ने कहा कि टाटा प्रोजेक्ट की इस परियोजना के साथ जुड़कर और भारत के विकास में तेजी से लाने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। काम संसद के मानसून सत्र के बाद शुरू होने की संभावना है। नए संसद भवन में 60,000 वर्ग किलोमीटर का निर्मित क्षेत्र होगा। नए संसद भवन में अब सांसदों को बड़ा चैम्बर मिलेगा। आज एक सांसद को बमुश्किल 40 से 50 सेंटीमीटर का स्पेस मिलता है। अब नई व्यवस्था के तहत सांसदों को 60 बाय 60 का स्पेस मिलेगा। पिछले साल उठी थी भवन के आधुनिकीकरण की मांग। पिछले साल अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने मोदी सरकार से ब्रिटिश राज में संसद भवन का आधुनिकीकरण करने की मांग की थी। हालांकि इससे पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नई संसद भवन का मुद्दा उठाया था। महाजन ने इस बाबत तत्कालीन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को पत्र भी लिखा था। ऐसा होगा नया संसद भवन। लोकसभा की नई इमारत में सदन के अंदर 900 सीटें होंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में लोकसभा की सीटें बढ़ती है तो दिक्कत ना हो। नए सदन में 2-2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 मीटर होगी, यानी कि एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। संयुक्त सत्र के दौरान इन्हीं 2 सीटों पर 3 सांसद बैठ सकेंगे, यानी कुल 1350 सांसद बैठ सकेंगे। राज्यसभा की नई इमारत में 400 सीटें होंगी। देश की विविधता दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की किसी दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं होगी। हर खिड़की अलग आकार और अंदाज की होगी। कब बना था पुराना संसद भवन? मौजूदा संसद भवन 1911 में बनना शुरू हुआ था। तब अंग्रेजों के शासन के दौर में दिल्ली राजधानी बनी थी। सन 1927 में संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन आज के समय के हिसाब से संसद भवन में काफी समस्याएं देखी जाने लगी। सबसे बड़ी समस्या है कि संसद में मंत्रियों के बैठने के लिए तो चैम्बर हैं, लेकिन सांसदों के लिए नहीं है। इसके अलावा बिजली सप्लाई का सिस्टम भी पुराना है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट की समस्या होती रहती है। नए संसद भवन में मनेगी आजादी की 75वीं सालगिरह। चूंकि देश का संसद भवन अब काफी पुराना हो चुका है और उसमें अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। मोदी सरकार का इरादा है जब देश में 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब सांसद नए संसद भवन में बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।